Hello students, good morning to you all. You are welcome in this video, and I will teach you today another question related to debate for the class 11th or 12th. Okay, and I have come with new title of the debate. The internet cannot replace a classroom teacher. Okay, so I talk about it, what we have to write, and in what motion that we are writing this. Okay, because I have told you there are two types of the motion, for the motion and against the motion, in what favor that I have written. Okay, first of all know about the question, and after all that we make an idea about that in what format that we have to write. तो जानते हैं किस फॉर्मेट में हमें लिखना है, अगेंस्ट में लिखना है, फॉर में लिखना है, तो इसके बारे में हमें कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। हम देख सकते हैं द इंटरनेट कैन नॉट रिप्लेस ए क्लासरूम टीचर। सबसे पहले तो आप अपना टाइटल देखिए, टाइटल कह क्या रहा है, ठीक है। इसने कहा है कि इंटरनेट जो है एक क्लासरूम टीचर की जगह नहीं ले सकता, या उसकी जगह पर कोई कंप्यूटर जो है या एक इंटरनेट का जो काम है वो क्लासरूम टीचर की जगह रिप्लेस नहीं हो सकता। राइट एंड डिबेट इन 150-200 वर्ड्स आइदर फॉर और अगेंस्ट द मोशन। यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ऐसा नहीं कि ऐसा क्लियर नहीं किया गया है, देयर इज नो एनी क्लैरिफिकेशन इन व्हाट वे दैट वी आर टू राइट, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सीधा सीधा फॉर द अगेंस्ट दोनों ही हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है, और 150-200 वर्ड्स में हमें करना है। अब हम बात करते हैं कि मैंने यहाँ पर इसको जो नोट किया है वो नोट किया है फेवर में। ओके, सबसे पहले तो आपको बताना है कि इंटरनेट का यूज क्या है। भाई इंटरनेट जो है क्लासरूम टीचर की जगह रिप्लेस तो कर सकते हैं, लेकिन कौन सी क्वालिटी आप देख रहे हो कि भाई रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना हमें फेवर में चलना है। फेवर का मतलब है इंटरनेट कैन नॉट रिप्लेस ए क्लासरूम टीचर, यानी कि जगह नहीं ले सकते। इसका मतलब हमें यहाँ पर क्लासरूम टीचर को ही क्या करना है, अपने फेवर में रखना है। इंटरनेट को हमें क्या करना है, पहले इसकी फीचर्स हम बता रहे हैं किस मामले में कंप्यूटर इंटरनेट किस काम आता है, लेकिन फिर भी इन क्वालिटीज होने के बावजूद वो क्लासरूम टीचर की जगह नहीं ले सकता। तो इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट। ओके, ऑनरेबल प्रिंसिपल सर, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। ओके, सबसे पहले मैं सेलिब्रेशन की बात कर रहा हूं। यू नो दैट आदरणीय प्रिंसिपल सर यानी कि ऑनरेबल प्रिंसिपल सर, सम्मानीय जितने भी अध्यापक हैं यानी रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय फ्रेंड्स एंड डियर माय डियर फ्रेंड्स, और मेरे जितने भी प्रिय मित्र हैं। टुडे आई सुमित, नाम क्या है, मैं यहाँ पर मैंने डायरेक्ट आई के बाद कोमा लगा के नहीं लिखा है, ऐसे ही आप लिख सकते हो, ठीक है। आई एम लिखने की जरूरत नहीं है, आई के बाद एम लगाने की जरूरत नहीं है, आई के बाद कोमा देके आप नाम लिख सकते हो इसमें। आई सुमित स्टैंड बिफोर यू टू स्पीक या एक्सप्रेस या स्पीक या शेयर, जो भी आप यूज करना चाहो। आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, है ना, किस लिए ध्यान रखना, टू एक्सप्रेस माई व्यूज, अपने व्यूज देने के लिए, यानी कि अपना प्रोस्पेक्टिव बताने के लिए। ऑन द टॉपिक, किस टॉपिक पर, द इंटरनेट कैन नॉट रिप्लेस ए क्लासरूम टीचर। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि यहां पर ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है, टाइटल ऊपर देने की जरूरत नहीं है। जब आप सैल्यूटेशन लिखोगे तो ये भी पता लग जाएगा कि आप फॉर द मोशन या अगेंस्ट द मोशन लिख रहे हैं, और साथ में ये भी पता लग जाएगा कि आप इंटरनेट जो है या जो भी टाइटल है वो टाइटल जो है आप यहाँ पर नोट कर पा रहे नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे हमारी दोनों चीज नोट हो रही है, तो यहाँ ऊपर लिखने की जरूरत नहीं होगी। ओके, ये तरीका आपके लिए आसान है, वैसे ऊपर लिखे और यहाँ साइड में लिख के भी किया जा सकता था, लेकिन उसके लिए कि आपको सीधा ही फिर आपको सीधा फेवर या अगेंस्ट में जो भी लिख रहे हो सीधा ही देना पड़ता। ये आपके लिए 3 से 4 लाइनें जो मैं आपको एक्स्ट्रा में ऐड करके या सैल्यूटेशन इंट्रोडक्शन के ऊपर बता रहा हूँ, ये आपके लिए बेनिफिट में होगी, यानी कि आपके फेवर में होगी ये चीजें, तो इससे आप क्या ज्यादा बेटर कंटेंट जो है अपने लिए गैदर कर पाओगे। द इंटरनेट कैन नॉट रिप्लेस द क्लासरूम टीचर फॉर द मोशन, और टाइटल का नेम हो गया द इंटरनेट कैन नॉट रिप्लेस ए क्लासरूम टीचर फॉर द मोशन। फॉर द मोशन की बात कर रहे हैं। अब सबसे पहले जानते हैं, लेट्स नो अबाउट द इंटरनेट, व्हाट इज यूज्ड। ओके, विद द एडवेंट ऑफ इंटरनेट, एडवेंट का मतलब होता है आगमन या आने से, ठीक है। जैसे डिपार्ट का मतलब, जैसे आपने सुना होगा डिपार्चर,
डिपार्चर का मतलब रवानगी जिसको बोलते हैं, और उसी से बनता है क्या, डिपार्ट यानी कि जाना, और एडवेंट का मतलब होता है आना। ये इसी का क्या है, एंटोनिम वर्ड है। विद द एडवेंट ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के आ जाने से लाइफ हैज बिकम रियली इजी, वास्तव में जिंदगी बड़ी आसान हो गई है। ऑल ऑफ अस हैव टाइम, हम सभी के पास टाइम है, एंड अगेन टेकन द हेल्प ऑफ इंटरनेट टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, और साथ में हम सभी के पास जो टाइम है, और उसके बाद फिर भी यानी कि उसके बाद दोबारा से हम अपने इंटरनेट का उपयोग जो है अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट के लिए इंटरनेट की सहायता लेते हैं। इन जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो उसके लिए इंटरनेट की हेल्प हम लेते हैं। इनफैक्ट वस्तुतः इट हैज बिकम ए लाइफ सेवर टाइम्स, और वास्तव में हमारे लिए हमारी जिंदगी का समय बचाने का सबसे अच्छा साधन बन चुका है इंटरनेट। इट कैन नॉट प्रोवाइड आंसर टू ऑल क्वेश्चंस, और यह हमारे सभी प्रश्नों का जवाब दे सकता है। प्रोवाइड्स डिफरेंट व्यू पॉइंट्स ऑन ऑल टॉपिक्स, और सभी टॉपिक्स पर ये अपने अलग अलग प्रकार के व्यू पॉइंट्स या अलग अलग प्रकार के विचार हमें प्रदान कर सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हेल्प्स अस लर्न इट आवर ओन पेस, और यह हमारी सहायता हमारी रफ्तार के अनुसार कर सकता है। आप जिस तरीके से, जिस पेस से या जिस रफ्तार से आप इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहो वो उसी के अकॉर्डिंग आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा क्या, इंटरनेट। विदाउट इवन गोइंग टू द स्कूल, बिना स्कूल में जाए हुए भी हमें अपनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इट कैन इवन हेल्प स्टूडेंट्स ऑफ रिमोट एंड इनएक्सेसिबल एरियाज, और यह लगभग उन छात्रों की भी मदद करता है जो दूर क्षेत्रों में है। रिमोट का मतलब जो दूर क्षेत्रों में बसे हुए हैं, एंड इनएक्सेसिबल एरियाज, इनएक्सेसिबल का मतलब होता है ऐसे एरियाज जहां पर जाना बड़ा मुश्किल हो पाता है, जैसे पहाड़ी एरियाज हैं या जहां के लिए साधन मिलना बड़ा मुश्किल होता है। इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड ए व्हीकल टू ट्रेवल टू इट, बिकॉज इन दैट कंडीशन इंटरनेट इज वेरी हेल्पफुल, ओके, टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन। तो ऐसा ही इनएक्सेसिबल एरियाज। मैनी ऑफ यू वुड क्वेश्चन, किंतु अब तुम्हारे कई स्टूडेंट्स के मन में सवाल आ रहे होंगे, व्हेन वी कैन फाइंड एवरीथिंग ऑन इंटरनेट, क्या हम सारी चीजें इंटरनेट से पा सकते हैं? व्हाई डू वी नीड टीचर्स, तो फिर क्या हमें टीचर्स की जरूरत नहीं है? तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस जो है आपके मन में आ सकते हैं। चलो, इतना कंटेंट जो मैंने लिखा, जो भी मैंने इसमें बात बताई आपको, अब कुछ स्टूडेंट्स इस बारे में सोच रहे होंगे कि ये तो सर फेवर में बात कर रहे हैं इंटरनेट के, क्लासरूम टीचर के फेवर में बात ही नहीं कर रहे। अरे इंटरनेट के बारे में हमने जो बात बताई है उसी को तो हमें क्या करना है, ये बताना है कि ये जो इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है वो कैसी है, लेकिन हमें स्कूल में जाने के बाद या क्लासरूम टीचर से किस टाइप की इंफॉर्मेशन मिल सकती है। चलो ठीक है, एक इंटरनेट आपको इंफॉर्मेशन दे सकता है, एक इंटरनेट आपके सवालों का जवाब दे सकता है, लेकिन क्या हर प्रश्न का, हर क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। और उसी बात को हमें साबित करना है कि इस मामले में क्लासरूम टीचर हमारे लिए कितना क्या है, स्ट्रांग है। यानी कि बजाय इंटरनेट के कि जो चीजें हमें क्लासरूम टीचर से मिल सकती है वो चीजें हमें इंटरनेट में अपनी जिंदगी में कभी नहीं मिल सकती। तो देखिए आगे क्या कहा है क्वेश्चन पूछने के बाद, कि क्या हमें सब कुछ इंटरनेट पर मिल सकता है और क्यों हम जो है हमें अध्यापकों की आवश्यकता होती है। दिस इज बिकॉज टीचर्स टच लाइव्स इन इननंबरेबल वेज, और यही कारण है कि अध्यापक जो है एक तो असंख्य लोगों के बीच में रहता है या असंख्य तरीके से लोगों के बीच में जुड़ाव रखता है, यानी कि अनगिनत तरीके से। इननंबरेबल का मतलब होता है अनगिनत या असंख्य, तो अनगिनत तरीकों से वो हमारे जीवन से टच रहता है। दे आर ह्यूमन एंड गिव ए पॉजिटिव इम्पैक्ट, वे इंसान होते हैं, मनुष्य यानी कि मानव होते हैं और हमें सकारात्मक प्रभाव देते हैं, यानी कि सकारात्मक प्रभाव हमारे ऊपर डालते हैं। टेक्नोलॉजी कैन नेवर बी ए रिप्लेसमेंट टू टीचर्स, और कोई भी तकनीकी या टेक्नोलॉजी जो है वो कभी भी एक यानी कि जो टीचर्स है उनकी जगह पर काम नहीं कर सकते। देयर आर टाइम्स
when online information may not be authentic, और कई बार ऐसा होता है कि जब ऑनलाइन इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो ऑथेंटिक नहीं हो. इट कैन नेवर रिप्लेस द रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, और यह कभी भी जो स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में रिलेशनशिप होते हैं उसकी जगह नहीं ले सकता. द बॉन्ड दैट वी शेयर विद आवर टीचर्स इज इररिप्लेसेबल, और जो बॉन्ड हमारे बीच में टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में जो बॉन्ड है जो हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं कि हमारे टीचर्स कभी भी जो है क्या नहीं किए जा सकते, रिप्लेस नहीं किया जा सकता, उनको बदला नहीं जा सकता. ओके, क्या आज तक आपने जो है टीचर से पढ़ाई की है, इसके अलावा आपने इंटरनेट पर पढ़ाई की होगी, तो क्या कभी आपको जब वो इंटरनेट दोबारा दिखा होगा या फिर किसी कंप्यूटर पर आप दोबारा गए होंगे तो कहा होगा देखो मैं तो इस कंप्यूटर से पढ़ा हुआ हूँ. हाँ, टीचर्स को देखते हुए जरूर ये मन में इस तरीके की फीलिंग जो है क्रिएट होती है कि हाँ ये टीचर्स थे और इनसे हम पढ़े हुए हैं, बहुत अच्छे टीचर थे या हमें ये सब्जेक्ट पढ़ाते थे. ओके, तो मन में जो फीलिंग्स होती है, जो इमोशनली अटैचमेंट होता है, वो हमेशा टीचर्स के साथ ही हो सकता है, किसी इंटरनेट के साथ नहीं हो सकता. ओके, तो लेट्स नो अबाउट हाउ द क्लासरूम टीचर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू देम, टू स्टूडेंट्स. ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे का मैं बताता हूं. ओके, सो लेट्स नो द नेक्स्ट, द इवैल्यूएशन. इवैल्यूएशन का मतलब आपको पता है मूल्यांकन या किसी बच्चे की जांच करना कि उसका लर्निंग कितना है. द इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनेट इज अनबाइज्ड, और इंटरनेट का जो इवैल्यूएशन है जो उसके द्वारा मूल्यांकन किया जाता है बच्चों का. इवैल्यूएशन आपको पता है अपने जो पीटी होते हैं, ठीक है, पीरियोडिकल टेस्ट होते हैं, या कहीं पर असेसमेंट टेस्ट चलते हैं, ठीक है, और कहीं पर फॉर्मेटिव टेस्ट चलते हैं, या लास्ट में जो हमारा हाफ ईयरली या एनुअल एग्जाम होता है उसको ही हम इवैल्यूएशन का एक क्या मानते हैं, सोर्स मानते हैं. तो इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनेट इज अनबाइज्ड, और इंटरनेट के द्वारा किया गया इवैल्यूएशन इज अनबाइज्ड, निष्पक्ष होता है. मानते क्यों निष्पक्ष होता है, मतलब किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं करता. वो जितने मार्किंग उसमें डाली है तो उसका एड जो है वो सही करेक्टली निकलेगा. बट इज व्हाट एग्जैक्टली रिक्वायर्ड व्हाइल टीचिंग एंड टेस्टिंग, किंतु क्या ये सही है जब हम पढ़ाते समय या बच्चों का टेस्ट लेते समय करते हैं? यानी कि क्या इंटरनेट इस बारे में बता सकता है? नहीं बता सकता. आप ये बताइए कि जैसे इंटरनेट है या कंप्यूटर है, उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने का काम कौन करता है? ह्यूमन करता है, एक टीचर करता है. टीचर के बिना डायरेक्टली क्या कंप्यूटर या इंटरनेट एक्सेप्ट कर लेगा कि इस बच्चे का बिहेवियर क्या है, इस बच्चे की मार्किंग कितनी होनी चाहिए, इसने लिखा कितना है, तो इसके बारे में क्या जान सकता है इंटरनेट? नहीं जान सकता. लर्निंग डिफरेंसेस अमंग स्टूडेंट्स रिक्वायर डिफरेंट मीन्स ऑफ टेस्टिंग, और लर्निंग डिफरेंसेस, अलग अलग बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है, अलग अलग रफ्तार होती है उसकी. अमंग स्टूडेंट्स, जो छात्रों के बीच में लर्निंग डिफरेंसेस होता है, रिक्वायर डिफरेंट मीन्स ऑफ टेस्टिंग, तो वह अलग अलग तरीके की टेस्टिंग कर सकता है. यानी कि अगर कोई बालक बहुत ज्यादा, यानी कि कोई स्टूडेंट बहुत ज्यादा कैसा है, बैक है, तो उसके लिए उसका इवैल्यूएशन करना अलग तरीके से होगा. कोई स्टूडेंट अगर बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ता है तो उसका इवैल्यूएशन अलग तरीके से होगा. यानी कि लर्निंग डिफरेंसेस के बेस पर अलग अलग तरीके से उनका टेस्ट लिया जाता है. बीइंग ह्यूमन एंड टेकिंग स्टूडेंट्स बैकग्राउंड एंड लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट इनटू अकाउंट इज इंपॉर्टेंट. बीइंग, एक मनुष्य होने के नाते, मानव होने के नाते, एंड टेकिंग स्टूडेंट्स बैकग्राउंड, और साथ में छात्रों का क्या लेते हुए, बैकग्राउंड लेते हुए, फीडबैक जानना बच्चा कैसा कैसा नहीं है, एंड लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और उस बालक की या उस स्टूडेंट की समझ का स्तर कितना है, उसे समझ में कितना आता है ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, इनटू अकाउंट इज इंपॉर्टेंट. और यही चीज है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है. क्या क्या जानना? एक तो स्टूडेंट के बैकग्राउंड के बारे में जानना, दूसरा उस स्टूडेंट को कितना समझ में आ रहा है उसका लेवल जानना, ठीक है. रिमेंबर, टीचर्स गिव नॉलेज एंड विजडम व्हाइल द इंटरनेट ओनली गिव्स इंफॉर्मेशन. याद रखो,
टीचर्स जो होते हैं वो हमें नॉलेज देते हैं, वो हमें हमारी विजडम देते हैं, यानी कि सोचने समझने की शक्ति हमें मिलती है, जबकि इंटरनेट जो होता है केवल हमें इंफॉर्मेशन ही दे पाता है। ए बिग थैंक यू टू ऑल आवर टीचर्स फॉर बीइंग देयर फॉर अस। और एक बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद मैं उन सभी टीचर्स को देना चाहता हूं जो हमारे लिए क्या करते हैं, फॉर बीइंग देयर, वो हमारे लिए स्कूल में बने रहते हैं, हमारे लिए आते हैं और हमें अपनी नॉलेज और विजडम जो है प्रोवाइड करते हैं, फॉर गिविंग अस नॉलेज एंड विजडम, और वो हमें अपनी नॉलेज और विजडम देते हैं, फॉर मेकिंग अस व्हाट वी आर टुडे। और वो आज जो हम सब कुछ है, या आज जिनकी बदौलत हमें इतनी नॉलेज है, हमें विजडम है, वो किनकी बदौलत है, किनके हम बिहाफ पर हमें मिलती है, टीचर्स के बिहाफ पर मिलती है। तो इसीलिए हमें जो है थैंक यू कहना चाहिए, ऑल टीचर्स को थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि हम जब स्कूल में आते हैं तो हमारे पास कुछ नहीं होता है, हमें कुछ नहीं पता होता, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम स्कूल में आते हैं, हमारे नॉलेज को इनहेंस करते हैं, हमारी मेंटलिटी को इनहेंस करते हैं, हमारी विजडम और नॉलेज को इनहेंस करते हैं, तो इन सब के पीछे किसका हैंड होता है, एक टीचर का ही हैंड होता है। इसलिए हम कह सकते हैं दैट वी कैन से एन इंटरनेट कैन नॉट रिप्लेस ए क्लासरूम, इंटरनेट कैन नॉट रिप्लेस ए क्लासरूम टीचर। इसलिए ध्यान रखना। उसके बाद लास्ट में क्या हुआ, थैंक यू, और इसी के साथ हमारा डिबेट का ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप रिवाइज करते रहिए। थैंक यू, गुड बाय।